सुंदरवन जंगल में बंटी कबूतर अपनी बीवी टूनी चिड़िया और माँ सुंदरी कबूतर के साथ रहता था। बंटी कबूतर दूसरों के खेतों में मजदूरी करके अपना घर चलाया करता था। वो दूसरों के खेतों में रात दिन मेहनत करता था, पर उसे उसकी मजदूरी के पैसे बहुत ही कम मिलते थे। तब वो अपने काम से एक दिन बहुत ही हरा थका आता है। ये लीजिए बंटी जी, आप थक गए होंगे, ये पानी पी लीजिए। लो टूनी, मैं सचमुच आज बहुत ही थक गया हूँ। आज खेतों में बहुत ही ज्यादा काम था। तब बंटी की माँ सुंदरी कहती है, बेटा, तुझे तो मैं कितने दिनों से कह रही हूँ कि तू दूसरों के खेतों में मजदूरी करना छोड़ दे। हमारे पुश्तैनी खेत है, तू वहाँ पर कुछ फसल उगा या किसी चीज की खेती कर। पर बेटा, तू तो मेरी बात को ध्यान देता ही नहीं है। ऐसे तू कब तक दूसरों के खेतों में मजदूरी करता रहेगा? कल को तेरे बच्चे होंगे तो तुझे थोड़ी ये तेरी 2 कौड़ी की मजदूरी काम आएगी। मैं तो कहती हूँ तो अपने ही खेतों में कुछ काम कर। बेटा, आखिरकार अपनी खेती अपनी ही होती है। माँ, क्या आप भी वही बात लेकर बैठ जाती हो? माँ, हमारे पास पुश्तैनी खेत है, बाकी और कुछ नहीं। खेत में फसल उगाने के लिए पैसों की जरूरत नहीं होती है क्या? पर बेटा, तेरे पास थोड़े बहुत जमा पूंजी तो होगी ना, तो थोड़े पैसों से खेतों में काम करना शुरू कर दे। बाकी भगवान की मर्जी है। अगर थोड़े से पैसों से हमें अच्छा मुनाफा हुआ तो हम फिर उस खेतों में ज्यादा पैसे लगाएंगे। हाँ बंटी जी, माँ जी बिल्कुल सही कह रही है। तब बंटी कबूतर अपने खेतों में कुछ अनार के दाने लाकर बिखेर देता है और फिर बंटी कबूतर और टूनी चिड़िया उसकी रात दिन देखरेख करते हैं। तब कुछ ही दिनों में अनार के छोटे छोटे पौधे उग जाते हैं और उस पर अनार भी लगे होते हैं। तब वो दोनों अपने खेतों के अनार बाजार में बेचा करते हैं। उनके खेतों के अनार बहुत ही मीठे और स्वादिष्ट होते हैं। वो अनार उस जंगल के सभी पक्षियों को बहुत ही पसंद आते हैं, जिससे उनके सारे अनार जल्दी जल्दी बिक जाया करते हैं। एक दिन बंटी कबूतर के ठेले पर दूसरे जंगल का एक कालू कौवे नाम का सेठ आता है। भाई, जरा मुझे एक अनार देना। अगर मुझे तुम्हारे अनार मीठे और स्वादिष्ट लगे तो मैं तुम्हें अनार के बहुत ही अच्छे दाम दूंगा और मैं हमेशा तुम्हारे पास से ही अनार के 12 पेटियां लिया करूंगा। और अगर ये अनार मेरे सभी ग्राहक को पसंद आए तो मैं तुम्हारे साथ ट्रांसपोर्ट का काम भी शुरू कर दूंगा। तब बंटी बहुत खुश हो जाता है। ये लो सेठ, तुम ये अनार खाकर देखो। अगर तुम्हें ये अनार मीठे और स्वादिष्ट ना लगे तो मैं बाजार में अपना ठेला लगाना बंद कर दूंगा। तब कालू सेठ अनार को खाकर देखता है। अरे वाह भाई, ये अनार तो बहुत मीठे और स्वादिष्ट है। मुझे तो ये अनार बहुत ही पसंद है। तो मैं अब तुम्हें हर रोज 12 पेटियों का ऑर्डर दिया करूँगा। और भाई साहब, ये लो तुम्हारे 12 पेटियों का एडवांस। तब बंटी कबूतर सेठ की बात अपने घर पर आकर बताता है। तब सुंदरी कबूतरी कहती है, देखा बेटा, मैंने तुम्हें कहा था ना, भगवान की मर्जी रही तो तुम थोड़े रुपए में भी अच्छी खेती कर सकते हो। हाँ माँ, तुमने बिल्कुल ही सही कहा था। तब बंटी कबूतर और टूनी चिड़िया उन पैसों से अपने पूरे खेतों में अनार के दाने बिखेर देते हैं और फिर वो खेतों में अनार की खेती करना शुरू कर देते हैं। एक जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति टुनटुन कबूतर के साथ अपने छोटे से घोंसले में रहा करती थी। टुनटुन कबूतर दूसरों के खेतों में काम करके अपना जीवन बिता रहा होता है कि तभी उनके जंगल में एक एनआरआई चिड़िया लंदन से पढ़ाई करके वो अपने मामा के यहाँ पर घूमने आई थी। एक दिन टुनटुन कबूतर खेतों में काम कर रहा होता है, तब वहाँ पर वो एनआरआई चिड़िया आती है और वो टुनटुन कबूतर से कहती है, हेलो, सुनिए, आपका नाम क्या है? जरा यहाँ पर आना। मेरा नाम टुनटुन कबूतर है। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम बबली है। वो दरअसल मैं इस जंगल में नई आई हूँ। क्या तुम मुझे ये पूरा जंगल घुमाओगे? ये जंगल कितना सुंदर है ना। तब टुनटुन कबूतर कहता है, हाँ क्यों नहीं। तब टुनटुन कबूतर उस एनआरआई बबली चिड़िया को अपने पूरे जंगल की सैर करवाता है। तब वो दोनों थककर एक पेड़ की डाली में बैठ जाते हैं। तब एनआरआई बबली चिड़िया टुनटुन कबूतर को देख रही होती है और फिर वो उससे कहती है, टुनटुन कबूतर, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मुझे बहुत ही सुंदर जंगल की सैर करवाई है। तब दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। घर जाकर एनआरआई बबली चिड़िया पूरी रात टुनटुन कबूतर के बारे में सोचती रहती है। फिर वो दूसरे दिन भी टुनटुन कबूतर से मिलने खेतों में जाती है। फिर वो दोनों बातें करने लगते हैं। तब एनआरआई बबली चिड़िया टुनटुन कबूतर से कहती है, मुझे तुमसे प्यार हो गया है, तुम मुझसे शादी करोगे? तब टुनटुन कबूतर कहता है, मुझे माफ करना बबली चिड़िया, पर मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ।
और मैं अपनी बीवी टूनी से बहुत प्यार करता हूँ। टुनटुन कबूतर की सच्चाई सुनकर बबली चिड़िया उससे और भी ज्यादा प्यार करने लगती है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर ये सारी बातें टुनटुन कबूतर टूनी चिड़िया को बताता है। तब टूनी चिड़िया टुनटुन कबूतर से कहती है, इसमें उस बबली चिड़िया की कोई गलती नहीं है। मेरे टुनटुन कबूतर, आप हो ही इतने प्यारे कि कोई भी चिड़िया आप पर मर मिट जाए। अब एनआरआई बबली चिड़िया रोज रोज टुनटुन कबूतर से मिलने उसके खेतों में जाया करती थी। एक दिन टूनी चिड़िया टुनटुन कबूतर के लिए खेतों में खाना लेकर जाती है। तब वो देखती है कि एनआरआई बबली चिड़िया खेतों में नीचे गिरी होती है और टुनटुन कबूतर उस एनआरआई बबली चिड़िया के ऊपर होता है। तब ये देखकर टूनी चिड़िया को बहुत गुस्सा आता है, पर वो उन दोनों से कुछ नहीं कहती है। फिर टुनटुन कबूतर घबराकर जल्दी से बबली चिड़िया के ऊपर से उठ जाता है। तब बबली चिड़िया कहती है, इसमें टुनटुन कबूतर की कोई गलती नहीं है। वो दरअसल मेरा पैर कीचड़ में फंस गया था और टुनटुन कबूतर मेरी हेल्प कर रहा था, तभी हम दोनों गिर पड़े। तब टुनटुन कबूतर कहता है, हाँ टूनी चिड़िया ये सही कह रही है। तब टूनी चिड़िया मान जाती है। तब बबली चिड़िया कहती है, टूनी दीदी मुझे तुमसे एक बात करनी थी। मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे पति टुनटुन कबूतर से बहुत प्यार करती हूँ और मैं इनसे शादी भी करना चाहती हूँ। तब टूनी चिड़िया कहती है, ये मुझे पता है बबली चिड़िया, मुझे इन्होंने पहले ही बता दिए थे। तब बुलबुल कहती है, क्या तुम्हें ये सब पता है, पर फिर भी तुम मुझ पर जरा भी गुस्सा नहीं कर रही हो, ऐसे कैसे हो सकता है दीदी। तब टूनी चिड़िया कहती है, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हमारे बीच तीसरा कोई नहीं आ सकता है, ना कोई शक और ना ही किसी का प्यार। पर टूनी दीदी मैं तुम दोनों के प्यार के बीच में ही तो आ रही हूँ। बस मैं अब टुनटुन कबूतर से प्यार कर बैठी हूँ। अगर मैं इनकी नहीं हो सकती तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तब टूनी चिड़िया कहती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है बबली चिड़िया, अगर तुम्हें इनसे प्यार हो ही गया है तो मैं तुम्हारे प्यार की इज्जत करती हूँ। तुम इनसे शादी कर सकती हो, ये है ही इतने प्यारे कि इनसे तो कोई भी प्यार कर सकता है। तब बबली चिड़िया कहती है, तुम्हें हमारी शादी से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नहीं बबली चिड़िया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस मैं भी इनसे बहुत प्यार करती हूँ, तो प्लीज मुझे इनसे कभी दूर मत करना। तब बबली चिड़िया कहती है, नहीं टूनी दीदी मैं ऐसा पाप कभी नहीं कर सकती। हम तीनों एक ही घर में बल्कि एक साथ ही मिलजुल कर रहेंगे। फिर वो तीनों एक साथ एक ही घर में मिलजुल कर रहते हैं। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली कहानी में।